मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही काशीपुर की सम्मानित जनता को भी नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 हम सभी के जीवन में खुशहाली का साल आए, उन्नति का साल आए, भाईचारे की भावना हम सब लोगों के बीच में हो, एकता की भावना हो और सबसे अहम काशीपुर को लेके 2025 एक ऐसा काशीपुर बन के आए जो एक विकसित काशीपुर हो, आधुनिक काशीपुर हो, काशीपुर गंदगी से मुक्त हो, काशीपुर के अंदर केवल और केवल विकास की बात हो और विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को काशीपुर की जनता सुने। ऐसी सभी भावनाओं के साथ आप सब लोगों के समक्ष हूँ। इस चुनाव मैदान में जब आदरणीय हाईकमान ने मेरे को उतारा तो माँ मनसा देवी मैया के मंदिर पर शुरुआत करने के बाद मैंने अपने मन में ये बात ठानी कि किसी भी कीमत पर मैं कभी भी इस चुनाव को गंदगी की तरफ नहीं लूँगा। एक बहुत ही आपसी भाईचारे के साथ और बहुत प्रेम के साथ इस चुनाव को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि चुनाव होने के उपरांत हम सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख और दुख में सब लोग एक दूसरे के साझा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं कल से गतिविधियां देखनी मैंने शुरू करी, उस बात से मुझे आप सब लोगों को परेशान करना पड़ा। हमारे वो वाला काम जो मुझे लगता था कि होगा, लेकिन जब मैं चुनाव में था तो मुझे लगता था कि बहुत सारे लोगों से संबंध इस प्रकार से हैं, पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध है, तो लोग गंदगी में नहीं जाएंगे या गंदगी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। कल से इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे मैं और मेरे समस्त कांग्रेस पार्टी के पार्षद बुरी तरीके से हिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के ऊपर इस तादाद में दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर उनको मारने का, पीटने का, धन बल के ऊपर उनके ऊपर हावी होने का, कि किसी भी कीमत पर आज वो पर्चा वापस ले लें। उनके घरों में लोग घुसे हुए हैं। मैं आपके समक्ष, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, कोई भी बात बिना प्रूफ के आपके समक्ष नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे सबसे व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है, काशीपुर की जनता से, एक दूसरे से काशीपुर के पारिवारिक संबंध होने के नाते मैं इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन यदि आप लोग मेरे से कहेंगे कि साहब आप प्रूफ दीजिए, तो मैं विद प्रूफ ये बात करूंगा कि जिस तरीके से पार्षदों के पास लगातार हमारे विपक्षी प्रतिद्वंदी के फोन आ रहे हैं और उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर आज आप पर्चा वापस लीजिए। यदि शाम तक आपने पर्चा वापस नहीं लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और यह अंजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तादाद पर गिर जाएगी कि कांग्रेस के पार्षद को खड़ा तक नहीं होने देगी? हमसे मूलभूत अधिकार, पहले हमसे वोट छीनने का अधिकार आप ले लेंगे। पहले आप चुनाव नहीं करा रहे थे, आज की तारीख में आप चुनाव करा रहे हैं। तो जो लोग खुशी खुशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीनना चाहते हैं। सबकी सब उन लोगों की वीडियोस बाकायदा मेरे पास हैं, लेकिन मैं उन लोगों के नाम नहीं खोलना चाहता। अभी मैं इस बात के आप सब लोगों के सामने चैलेंज करना चाहता हूं कि इस बात के लिए तुरंत रुक जाएं वो लोग। और इस शहर में जो गंदगी का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस के पार्षदों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, यदि ये हरकत उन्होंने करने की कोशिश करी तो ये काशीपुर की जनता इनको माफ नहीं करेगी। काशीपुर की जनता ये जानती है कि इन गुंडों को किसी भी कीमत पर शहर में नहीं आने देना चाहते। अब वो गुंडागर्दी शुरू हो गई, वो गुंडागर्दी पार्षदों से शुरू हो गई। वो गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा या कोई भी विपक्षी का गुंडा करना चाहेगा कि मैं अपने पार्षदों को, मैं उनको डरा के बैठा लूंगा, गुंडागर्दी करके बैठा लूंगा, पैसे का लालच देके बैठा लूंगा, तो ये बात वो समझ ले, ये बात करने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। शहर की जनता के सामने ये बात खोल कर रखना चाहता हूं, और आप सब लोग पूछ लीजिए उनसे। यदि आप लोग कहेंगे, क्योंकि मैं अपने संबंधों को फिर भी पहले रख रहा हूं, संबंधों को मान्यता दे रहा हूं कि चुनाव 15 और 20 दिन का चुनाव निपट जाएगा, फिर से हम लोगों ने यहीं पर बैठकर ईद और दिवाली साथ मनानी है, सुख और दुख साझा करने हैं, एक दूसरे के घरों में आना है और जाना है। ये चुनाव को मैं ऐसा रंग नहीं देना चाहता जिससे इस चुनाव में काशीपुर का माहौल खराब हो जाए या काशीपुर का माहौल खराब करने की कोशिश करें। आप सब लोग पूछ लीजिए उन विपक्षियों से, यदि आप कहेंगे तो शाम को फिर पीसी करूंगा विद प्रूफ, विद वीडियो, उन लोगों के वीडियो, उनकी रिकॉर्डिंग, इस बात की धमकाने की, मेरे पार्षदों को सब आपके समक्ष में रख दूंगा।
लेकिन उस हद तक मैं नहीं गिरना चाहता। भाई आपने आरोप लगाया है, क्लियर ये कीजिए कि कौन सा पार्षद को दबाया जा रहा है और किसके द्वारा? बहुत सारे पार्षद। फिर भी एक नहीं देखो, मैं फिर आपको, आप वो जानते हैं, कोई चीज जनता में क्लियर। देखिए मैं जनता के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के नाम देके उनके ऊपर और मुसीबत नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन ये बात वो जानते हैं। आप उन लोगों से पता करिए, यदि वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया है तो मैं उस आरोप को प्रत्यक्षता का रूप देने के लिए तैयार हूं। किस तरह से देंगे? मैं उसको मीडिया के सामने आप बिल्कुल मीडिया के सामने उन पार्षदों को पेश करूंगा, उन पार्षदों की जो उन लोगों को धमकाने की वीडियो है। मैंने आपसे कहा ना, मैं इस चुनाव को गंदगी में नहीं धकेलना चाहता, संबंधों को वरीयता दे रहा हूं, संबंधों का गलत रूप, गलत रंग चुनाव का नहीं देना चाहता, इसलिए पुलिस में नहीं जाता। कानूनी कार्रवाई मुझसे जानता कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैं उस लड़ाई को गंदगी में नहीं धकेलना चाहता। कल को हम सबने यहाँ पर रहना है। आपने आरोप लगाया नहीं, विकल्प देखिए, हमारा कोई भी पार्षद नहीं टूटेगा, ये मुझे विश्वास है। मेरा कोई भी पार्षद बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का सिंबल लिया है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक आदमी के ऊपर, आपको पता है कि आज पार्षदों में कोई आदमी बेचारा किसी तरीके से कमजोर है, कोई आदमी कहीं किसी के प्रेशर में दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो, और फिर सरकार का दबाव साहब, सरकार चल रही है। आप हर आदमी से कह रहे हो सरकार चल रही है, सरकार आदमी को खाएगी? सरकार आम आदमी को खाएगी क्या? सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। हम भी कांग्रेस पार्टी में सरकारों में रह चुके हैं। अभी आने वाले 2 साल के बाद फिर कांग्रेस की यदि सरकार आएगी तो हम क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खा जाएंगे? वो स्वर्गीय नारायण तिवारी जी थे जिन्होंने, मेयर उषा चौधरी जी जब बनी तो निष्पक्षता के साथ काशीपुर का विकास करने के बाद सबसे पहले 10 करोड़ रुपए यदि उन्होंने पास करा नगर निगम के लिए तो स्वर्गीय नारायण तिवारी थे। उन्होंने पार्टीवाद से ऊपर उठकर, उन्होंने जाति से ऊपर उठकर, उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की मेयर को सबसे पहले काशीपुर के विकास करने के लिए पैसा दिया। ये सोच है कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। ये कांग्रेस पार्टी जानती है कि कांग्रेस पार्टी विकास करना जानती है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाके उन लोगों को, जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव के बाद उनका मकसद बीजेपी कांग्रेस करना नहीं है, चुनाव के बाद क्षेत्र का विकास करना है। तो मैंने आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हुआ कि स्वर्गीय नारायण तिवारी और उषा चौधरी मेयर, आप पूछ के आइए, उषा चौधरी जी का इंटरव्यू जाके दीजिए। उषा चौधरी जी एक बार स्वर्गीय नारायण तिवारी जी के पास गई और जाने के बाद तुरंत उन्होंने, करोड़ में नहीं कहता कि 10 करोड़ थे, 15 करोड़ थे, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अब तुरंत जाके चाहिए पहली किस्त पहली बार में स्वर्गीय नारायण तिवारी जी ने पेश करी। और काशीपुर में जो सबसे पहले सड़कें, सबसे ज्यादा विकास जब कभी हुआ तो जब नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और उषा चौधरी यहाँ पे मेयर थी, और वो दूसरी पार्टी की मेयर होने के उपरांत भी मेरे ख्याल से चेयरमैन थी, मेयर नहीं थी, शायद चेयरमैन थी, वो उस समय चेयरमैन थी, नगर पालिका था। तो सबसे ज्यादा विकास उस समय हुआ। आपने आरोप लगाया है, उसे क्लियर कीजिए, धमकी दी जा रही है या फोनों के माध्यम से व्यक्तिगत उनके घरों पर जाकर उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है, उनकी माताओं को, बहनों को कहा जा रहा है कि आपके बच्चों के लिए उचित नहीं होगा यदि ये चुनाव लड़े। आज शाम तक यदि उन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया तो गलत होगा। पहले उनके संग प्यार की भाषा अपनाई जा रही है, दूसरी भाषा उनके संग पैसे की अपनाई जा रही है। जब वो प्यार की भाषा नहीं समझ रहे, पैसे की भाषा नहीं समझ रहे, तो तीसरी भाषा आप समझ सकते हैं कि वो क्या समझाएंगे। तो क्या ये व्यक्तिगत कोई व्यक्ति करना भाजपा नेता है या अलग? नहीं, अलग उनके 3-4 जो लोग हैं और स्वयं कैंडिडेट भी, 2-3 लोगों के पास स्वयं कैंडिडेट ने फोन करे कि साहब ये मेरी इज्जत का सवाल है, तुम बैठ जाओ। ये भी आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ। द्वारा की जा रही है या भाजपा नेता द्वारा की जा रही है? बताया तो मैंने आपको, कैंडिडेट ने भी फोन करे और भाई उनके संग के जो उनको बिल्कुल उनके इर्द गिर्द है, और समझिए जो लोग खुद ही चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको, जो उनके कोर कमेटी है, जो उनकी ऐसी कोर कमेटी है जिसमें वो बिल्कुल उनके शामिल है जो लोग, उन लोगों के लगातार उनको, कल शाम मैं एक मोहल्ले में कन्वेंसिंग कर रहा था और कन्वेंसिंग करने के दौरान 4 फोन उन लोगों के मेरे सामने, मैंने अपनी किसी के ऊपर किसी की बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, मेरे सामने जिस मोहल्ले में मैं कन्वेंसिंग कर रहा था उस मोहल्ले में 4 फोन और स्पीकर ऑन करके सुना रहा था कि देखिए, सुनिए भैया, सुनिए, ये कितना दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी का पार्षद चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? जो आदमी चुनाव लड़ने के दौरान, जीतने के दौरान लोगों को धनों से खरीद रहा है, गुंडागर्दी से कर रहा है, वो कर को यदि बन गया तो इस शहर का विनाश हो जाएगा। गुंडागर्दी शहर के ऊपर हावी हो जाएगी, दलाली शहर के ऊपर हावी हो जाएगी।
काशीपुर की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं, यदि इस गुंडागर्दी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, यदि इस दलाली को आगे रोकना चाहते हैं, तो निवेदन करता हूं, व्यक्ति को चुनिए, व्यक्तित्व को चुनिए, काशीपुर के विकास को चुनिए, ऐसे लोगों को सिरे से नकार दीजिए। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, अपितु ये चुनाव काशीपुर की जनता का चुनाव है। काशीपुर की जनता यदि काशीपुर को आधुनिक तरह से आगे बढ़ाना चाहती है, विकसित करना चाहती है, काशीपुर में सौंदर्यीकरण से युक्त करना चाहती है, काशीपुर में भाईचारे की भावना पैदा करना चाहती है, अपने युवा साथियों को नशे से मुक्त कराना चाहती है, तो आपके सामने आपका भाई ये विकल्प संदीप सहगल उपस्थित है। ये निवेदन करना चाहता हूं, सबकी सेवा सबका प्यार जो ये नारा है, आप सबकी सेवा करने के उपरांत आप सबसे प्यार और आशीर्वाद पाना चाहता हूं, और एक खुशहाली, एक भाईचारा, एक एकता, एक विकास की भाव रखते हुए आप सबके बीच में आया था। और ये वादा करता हूं आप सबके सामने, जो ये वादे आप सबके समक्ष कर रहा हूं, ये वादे जमीन पर उतार कर आपके समक्ष रखूंगा। यही सारी बातें मुझे आज आप सबसे करनी थी। क्या आज नाम वापसी के बाद पार्षद प्रत्याशी सामने आएंगे मीडिया के? निश्चित आएंगे। जो बेचारे दबाव में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि कोई भी पार्षद हमारा दबाव में नहीं आया होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अपना अलग मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर एक तरीके से दबाव सहने की अलग व्यक्ति की अपनी एक लिमिट होती है। तो कोई व्यक्ति उस लिमिट को 100% तक क्रॉस कर जाता है, कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर पाता, बेचारा वो टूट जाता है। तो जो पार्षद टूटेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, शाम को 5 बजे दिख जाएंगे वो कौन से पार्षद थे जो बेचारे टूट गए।